किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर रोज इस जहां से जवाब मांगते हैं, मन ही मन ये बच्चे बेकिताब मांगते हैं। तो चिल्ड्रंस राइट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वायलेंस, ह्यूमन राइट, एजुकेशन, इकोनॉमी, चाइल्ड स्लेवरी और बहुत कुछ, हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा हम अखबारों में पढ़ते हैं। क्या वजह है? क्या होता है बचपन का खोना? कैसे फंसते हैं ये बच्चे इस भंवर में, और हमारी क्या जिम्मेदारी है इनके लिए, जानेंगे इस एपिसोड। बच्चे किसी के आंखों के तारे हों, किसी के बुढ़ापे की लाठी हो, किसी के जीवन के सहारा हो, हमेशा ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में 5 से 14 साल के उम्र के करीब 2.5 करोड़ बच्चे चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में आते हैं। चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम, यानी नाबालिगों से कुछ ऐसा कराया जा रहा है जो कि उनके स्वास्थ्य और उनके भविष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। 8 साल के बाबू को बिहार के कटिहार जिले से किडनैप करके लाया गया। उस पे अविस्मरणीय यातनाएं हुई। सस्ते एनेस्थीसिया देके उसके नाखून उखाड़ लिए गए और दांत तोड़ दिए गए। जब वो दर्द से थोड़ा बाहर आया तो उसे दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में भीख मांगने को छोड़ दिया गया। बाबू की रूह तक कांप गई। जबान से न आह निकली न शिकायत निकली। खेलने की उम्र में माँ बाप से अलग होकर सड़कों पे भीख मांग रहा है। आयरॉनिकली हिंदुस्तान में बेगिंग इज अ क्राइम। आज के डेट में हिंदुस्तान में करीब 4 लाख बच्चे बेगिंग माफिया के शिकार हैं, जिससे सालाना कुल कमाई $1.25 बिलियन की होती है। $1.25 बिलियन। सोचिए, दुनिया की कई मल्टीनेशनल्स के टर्नओवर से भी ज्यादा, इंक्लूडिंग फ्लिपकार्ट। चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक ऐसा जरिया है जहां बच्चों को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन यानी प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहां तक कि उन्हें फॉरेन कंट्रीज में बेच दिया जा रहा है फॉर पोर्नोग्राफी। इनकी एगनी हम और आप जैसे लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसे बच्चे ना सिर्फ अपना बेसिक ह्यूमन राइट्स खो रहे हैं, बट दे आर मोर एक्सपोज टू फिजिकल अब्यूज, मैल न्यूट्रिशन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसे बच्चों को अगर बचा भी लिया जाए तो ये जिंदगी अपने फिजिकल और मेंटल डिसरप्ट से बाहर नहीं निकल पाते। उसके अलावा भी इन बच्चों को शॉपलिफ्टिंग, लोकल सुपारी, ड्रग ट्रैफिकिंग और इवन रॉबरी जैसे क्राइम्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यूनिसेफ के एक रिपोर्ट की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में करीब 40% आबादी 0 से 18 साल के बच्चों की है, जिनमें से 77% बच्चे चाइल्ड लेबर के शिकार हैं। अगर हिंदुस्तान के इंडिविजुअल स्टेट की बात करें तो चाइल्ड वेलबीइंग इंडेक्स में हिंदुस्तान के किसी स्टेट ने 1 यानी 1 का मार्क क्रॉस नहीं किया। पौंडीचेरी एंड केरला विद द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 0.76 एंड 0.77, झारखंड 0.50, हरियाणा 0.48, मेघालय 0.53, आंध्रा 0.42 एंड बिहार विद द लोएस्ट इंडेक्स ऑफ 0.38। यानी कि 100 में से सिर्फ 38 बच्चों को बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन, बेसिक लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और बेसिक लेवल ऑफ मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ मिल पाता है। सोचिए, 100 में से सिर्फ 38 बच्चे। अ बिग रीजन टू वरी। अब सवाल उठता है कि व्हाट नेक्स्ट। 1970 में रिपन कपूर नाम के एक फ्लाइट अटेंडेंट ने 50 रुपए के पेड अप कैपिटल से एक एनजीओ की शुरुआत की। आज उस एनजीओ को क्राई के नाम से जाना जाता है। क्राई यानी चिल्ड्रंस राइट एनजीओ। उसके अलावा चाइल्ड लिव इंडिया फाउंडेशन एंड सेव द चिल्ड्रन इंडिया जैसे कई सारे एनजीओ स्पेशली इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने देश के भविष्य को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? एक सीधा सा फंडा है, जहां डिमांड है वहीं सप्लाई है। घरों में काम करने के लिए, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, सड़कों पे भीख मांगने के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए। ये बच्चे ही क्यों? क्योंकि हम डिमांड ही इनकी करते हैं। सभी की सोच यही है कि ये बच्चे हैं, ये सॉफ्ट टारगेट बनेंगे। इन्हें अपने राइट्स के बारे में कुछ नहीं पता। अगर हमारे डिमांड्स कम हो जाएं तो शायद इन्हें सांस लेने का मौका मिल पाए। बीबीसी और यूनिसेफ का यह मानना है कि इंडिया में पॉवर्टी इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ चाइल्ड लेबर। वहाँ आईएलओ का ये कहना है कि हमारे यहाँ बेसिक स्कूलिंग, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिंजेंट लॉ ना होने की वजह से हमारे बच्चे आर मोर एक्सपोज टू चाइल्ड लेबर। फर्स्ट, कंट्रीब्यूट टू दीज एनजीओज। ये कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट लोग हैं जो कि स्पेशली इन बच्चों को भंवर से निकाल के उन्हें सही रास्ता दिखा रहे हैं। इनके लिए रिहैब्स बनवाना, छोटी छोटी बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन से निकाल के इन्हें रीस्टैब्लिश करना, यही इनका काम है। अब हम इन्हें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? फर्ज कीजिए कि अगर हम मार्केट से 150 रुपए का एक नोटबुक खरीदते हैं तो 10% के हिसाब से 15 रुपए इन एनजीओज को जाता है, जिस कैपिटल पे ये लोग फंक्शन करते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे ही प्रोडक्ट को प्रेफर करें। सेकंड, शुरुआत खुद से करें। तो कभी कभी हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये बच्चे अपने घर को चलाने के लिए काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इनसे नरमी से पेश आएं
और कभी कभी वक्त मिलने पे इन्हें थोड़ा पढ़ाएं ताकि ये अपने राइट, अपने हक के बारे में जान सकें। थर्ड, सवाल करें। आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो रिटेलर से ये सवाल ज़रूर करें कि क्या ये चाइल्ड लेबर फ्री है। शायद आपको सही जवाब ना मिले, क्योंकि रिटेलर्स को भी नहीं पता होता कि इस रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करने में क्या बच्चों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर कंज्यूमर्स रिटेलर्स से बार बार पूछेंगे तो शायद रिटेलर्स भी अपने सप्लायर से पूछें कि क्या रॉ मटेरियल प्रोसेस करने में इन बच्चों का इस्तेमाल हुआ है, तो शायद हमारे पास सही जवाब और सॉल्यूशन मिले। अगर आप कोई भी गारमेंट खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि गुड विव्स सर्टिफाइड गारमेंट्स या कारपेट्स ही खरीदें। गुड विव्स वालों ने एक कड़े इन्वेस्टिगेशन के तहत बहुत सारे बच्चों को वेविंग इंडस्ट्रीज के ब्रूटैलिटी से बचाया। अपने आप को एंटी चाइल्ड लेबर लॉ से एजुकेट करें ताकि आप भी एक चाइल्ड लेबर फ्री समाज बना सकें। विजिलेंट रहें, चाइल्ड अब्यूज को रिपोर्ट करें। हो सके तो इन बच्चों के माँ बाप से बात करें और उन्हें समझाएं कि ये बच्चे एक बेहतर देश और एक बेहतर समाज की रचना कर सकते हैं। बिखरे बाल, फटे हुए कपड़े, कठोर हाथ और नम आंखों से कहीं ज्यादा बेहतर है लहराते हुए झूले, हवाओं में गूंजती किलकारी, कंधों पे लटके बस्ते और चौपाल पे खेलते हुए ये नन्हे मुन्ने। तो आइए प्रण करें कि कुछ ऐसा करें कि कोई ना कर सके, सालों तक क्या सदियों तक दुनिया आपको याद रखे। तो मैं राहुल अगले हफ्ते एक ऐसी ही कहानी लेके फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।